हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है और मैं आज उठ गई थी थोड़ा सा जल्दी, 8:15 बजे उठ गई थी क्योंकि आज मुझे जाना है हॉस्पिटल और आज मुझे ब्लड टेस्ट करवाना है। रिपोर्ट अच्छी आएगी तो ब्लड वगैरह कुछ भी नहीं लगेगा, रिपोर्ट अच्छी नहीं आएगी तो हो सकता है कि प्लेटलेट ब्लड सब लग जाए। कुछ कह नहीं सकते हैं, ये तो जाके ही पता चलेगा कि क्या स्थिति है मेरे बॉडी की। और मैं कभी भी रात में व्लॉगिंग नहीं करती हूँ, जैसे कि कल रात हो गई थी, खाना पीना था घर ही में फैमिली मेम्बर में, तो कल काफ़ी लेट हो गए थे। तो 10:15 पौने 11 बजे आई थी घर, तो काफ़ी नाइट लेट व्लॉगिंग भी बोल सकते हैं मैंने की। और मैंने इतनी सारे व्लॉग में आज पहली बार ऐसा, मतलब कल ऐसा पहली बार किया था, क्योंकि मैं इसलिए जल्दी एंड कर देती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मुझे एडिट भी करना है और उसी बीच अपना खाने पीने का टाइम भी मेंटेन करना है, उसी टाइम हम फैमिली वालों को भी टाइम देना है, क्योंकि मौसी शाम को आती हैं तो उनके साथ हमें थोड़ा सा टाइम बिताना रहता है, डॉगियों के साथ टाइम बिताना रहता है थोड़ा सा। और अभी थे डॉगी, सारे ही चले गए, मम्मी आई थी तो वो सब चलेगा बस, इसीलिए मैं जल्दी एंड कर देती हूँ ब्लॉग को। और कल मुझे एंड करना था तो रात ही मिली मुझे जब मैं घर आई। मुझे याद नहीं था कि मैंने अपना ब्लॉग एंड नहीं किया, घर आई हमने कहा चलो अब मैं वो कर लूँ, क्या बोलते हैं, एडिट कर लेती हूँ आज का ब्लॉग और जल्दी से अपलोड में लगा दूँगी और सो जाऊँगी मुँह हाथ धो के। फिर मैंने कहा मैंने तो एंड ही नहीं किया यार, हमने कहा अभी तो ये काम भी बाकी है। फिर मैंने एंड किया और अभी नाश्ता नहीं किया मैंने क्योंकि अभी बन रहा है नाश्ते में क्या बन रहा है मुझे नहीं पता, मगर बस इतना ज़रूर कहूँगी कि आज कुछ हैवी बनेगा क्योंकि मुझे हॉस्पिटल जाना है। और आज मैं छत पे आई हूँ तो छत पे छत पे आज पेपर भी लेके आई हूँ कि थोड़ा सा पढ़ लूँगी। और मौसम आज सुबह इतना ठंडा था कि क्या ही बताऊँ आप लोगों को। और अभी कोई धूप वूप नहीं निकली है ज़्यादा, बिल्कुल इतनी सी धूप निकली है, तो यस मतलब बिल्कुल थोड़ी सी धूप निकली है, बिल्कुल तेज़ वगैरह धूप नहीं है। और मैं छत पे आई हूँ, थोड़ा सा घूमूंगी, पेड़ पौधों से बातें करूँगी और फिर उसके बाद नीचे जाऊँगी, फिर मैं आप लोगों से मिलूँगा। और नीचे मिलने से पहले मैं आप लोगों को छत पे एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ, दिखाती हूँ। अभी ये देखिए, फिर आ गए भट्टे, एक ये और एक और बताती हूँ। ये देखिए इसमें बॉडी आ गई और दिखाती हूँ। जाना नहीं आप कहीं, यहाँ ये देखिए करेला, देखिए इसको यहाँ पे बहुत अच्छा लगता, यहाँ पे सो भी जाती है और अभी सो रही थी ये। रोटी नीनू कर रहे थे, कहाँ बैठ के नीनू कर रहा है? हाँ, इसको देखो आँख में काट दिया है क्लाउडी ने। इसको बड़ा मज़ा आता है धूप में या सोने में, लोगों को देखने में। कहीं जा रही है अब। तो मैं नीचे काफ़ी देर पहले आ चुकी हूँ और मैंने नाश्ता भी कर लिया है। नाश्ते में बना था पराठा चटनी और मुझे बहुत पसंद है। मैंने आपको पहले भी बताया कि मुझे पराठा चटनी बहुत ज़्यादा पसंद है। और मुझे काफ़ी देर हो चुकी है नीचे आए, मौसी ड्यूटी भी जा चुकी हैं और अब जाना है हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल की तैयारी करनी है। मैंने पेपर भी पढ़ लिया और आज पेपर में बहुत ही सबसे अच्छी बात अगर कोई हमें लगी है तो वो है हरियाणा की। हरियाणा से है ये न्यूज़। वो न्यूज़ ये है कि माँ बाप की सेवा नहीं की तो प्रशासन ने बेटे को बेघर कर दिया। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। बुढ़ापे में जिनकी बच्चे सहारा नहीं बनेगी, कानून उसका सहारा बन रही है। मुझे बहुत अच्छी लगी ये चीज़ और अच्छा है, कम से कम अगर अच्छा है ना, ये सब जगह लागू हो जाए, सरकार अपना प्रशासन अपना, ऐसा अच्छी बात है ये करना। और मुझे यही चीज़ बहुत अच्छा लगा कि अगर बहुत से है कि बच्चे लोग माँ बाप को भगा देते हैं अपने घर से, जबकि घर उनका नहीं होता है, माँ बाप ही का ही होता है। जो कुछ भी इस दुनिया में, जो कुछ भी बच्चे के पास रहता है
वो हर चीज़ एक माँ बाप की ही होती है, एक उसकी फैमिली की ही होती है, उसकी खुद की कुछ भी नहीं होती। आज आप पढ़ा रहे हैं, कमा रहे हैं और आपका घर है, आपने खुद का घर लिया तो आज आपने अपने माँ बाप के कारण ही लिया। तो कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए कि चलो मेरे माँ बाप तो छोटी सी जॉब करते थे, मैं तो उनसे बड़ी जॉब करता हूँ। तो कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस पद पर आप हैं एक बार ये ज़रूर सोचिए कि वो पद आपको किसने दिलाया है। वो पद आप एक सेकंड के लिए सोच के देखिए कि वो पद आपको किसने दिलाया है और आपका क्या हक बनता है कि आप अपने माँ बाप को घर से भगा दें। जब आप छोटे थे, जब आप माँ बाप को तंग करते थे, जिद करते थे किसी चीज़ को लेके, तब क्या माँ बाप ने आपका हाथ छोड़ा? नहीं ना। तो ऐसे ही जब अपन छोटे रहते हैं तब अपन को माँ बाप की ज़रूरत होती है, वैसे ही माँ बाप को भी एक समय आ जाता है जब वो बच्चे बन जाते हैं तो बुढ़ापे में बच्चे उनका सहारा बने। तो ऐसा ना करें। और मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मुझे ये न्यूज़ मिली, क्योंकि मैं छोटी छोटी चीज़ों से बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। और सच बताऊँ, मैं किसी के लिए कुछ करना चाहती हूँ मगर मैं अभी उस लायक नहीं हूँ कि मैं किसी के लिए कुछ कर सकूँ। बस मैं इतना कर सकती हूँ कि मेरे कारण किसी का दिल ना दुखे और मेरे से थोड़ी सी खुशी मिल जाए लोगों को। बस मैं ये अपनी लाइफ में ऐसा करना चाहती हूँ। जब कभी काबिल बन जाऊँगी तब काफ़ी लोगों का सहारा भी बनूंगी मैं। तो ये न्यूज़ मुझे आज बहुत ज़्यादा खुश कर गई। ऐसा लग रहा है जैसे कि आज का दिन अच्छा है। वैसे तो रोज़ ही अच्छा रहता है मगर आज का दिन कुछ ज़्यादा स्पेशल हो गया मेरे लिए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। तो आप लोग भी अपने माँ बाप की इज्जत करिए, और इज्जत तो सभी करते हैं ऐसे, मगर थोड़ा सा सोच के देखिए कि सब चीज़ माँ बाप की है। जो दिया हुआ है, इतना बड़ापन को कर दिया, सब कुछ माँ बाप का ही है। बस माँ बाप कुछ भी नहीं मांगते आपसे, 2 वक्त की रोटी मांगते, थोड़ी सी सेवा मांगते हैं, बस और कुछ भी नहीं मांगते। मैं हॉस्पिटल जाने से पहले खा रही हूँ पपीता, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा कि अभी भी मतलब थोड़ा सा और कुछ बढ़ जाए कुछ खाने से। वैसे ऐसा नहीं होता है शायद, मुझे पता नहीं है, मगर एक वो रहता है ना, थोड़ी सी टेंशन रहती है। तो बस मैं खा रही हूँ पपीता, अब इसको फिनिश करूँगी, मैं देखती हूँ क्या करना है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। यस, शाम हो गई है, कोई व्लॉग नहीं किया आज दिन में, क्योंकि मोबाइल ही घर पे छोड़ गई थी, सॉक्स पहन रही थी और बाजू में मम्मी का क्या रखा था, पर्स रखा था, और मैंने पर्स उठा लिया, मोबाइल भूल गई। तो सॉरी, आज कोई व्लॉगिंग नहीं कर पाई। रिपोर्ट बहुत अच्छी आई है आप लोगों की दुआओं से, और मैंने भी प्रार्थनाएं की थी, मम्मी ने भी प्रार्थनाएं की थी कि रिपोर्ट अच्छी है। तो रिपोर्ट अच्छी आई है, बस WBC काउंट थोड़े से कम है, 1300 है। तो और आप लोग मेरे लिए प्रार्थनाएं कीजिए कि जल्दी से बढ़ जाए, और बाकी सब कुछ ठीक है। ब्लड 8 ग्राम है, ठीक है, और प्लेटलेट 1 लाख कुछ है, तो वो भी ठीक है। और आज पता मैं आज क्या हुआ, डॉक्टर के पास गई, वहाँ पे 3 पेशेंट थे, मैं थी और एक आंटी थी और एक भैया थे जिनके पेशेंट घर पर थे। तो वो आंटी ने बोला कि वो आंटी बोलने लगी कि डॉक्टर अब मेरा सब कुछ कंप्लीट हो गया। तो डॉक्टर बोलने लगे कि हाँ, तुम्हारा सब कुछ कंप्लीट हो गया है, तुम्हारी दवाइयाँ भी कंप्लीट हो गई है, बट तुम्हारी बीमारी अभी ख़त्म नहीं है, क्योंकि मैं इस बीमारी को पूरी जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते। हम आपको दवाई दे देंगे, आपकी जो बीमारी वो दब जाएगी, मगर वो जड़ से ख़त्म नहीं होएगी, क्योंकि उनको भी ब्लड कैंसर है, और कैंसर कभी कैंसर जड़ से नहीं जाता। उन्होंने बोला ये 2 महीने बाद या 2 साल बाद या 8 साल बाद आ जाता है, और जैसे ही आता हम फिर उसको कंट्रोल करने के लिए कीमो वगैरह स्टार्ट कर देते हैं। तो एक भैया बोलते हैं कि मैंने काफ़ी सारे पेशेंटों को देखा जिनकी डेथ हो जाती है। तो डॉक्टर ने कहा कभी भी अपने पेशेंट के साथ कंपेयर मत कीजिए, अपने आप को कंपेयर मत कीजिए कि सामने वाले के साथ हुआ तो मेरे साथ भी ऐसे ही होगा, और ऐसा हुआ तो वैसा। और फिर वो मेरी बोलने लगे कि एलिजा को देखो, एलिजा तो कितनी सीरियस थी, और आईसीयू में उसको कीमो दिया गया। तो ऐसे बोलने लगे कि आईसीयू में उसको कीमो दिया गया। तो सही बात है, कभी भी किसी को कंपेयर नहीं करना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया कि कभी भी किसी को कंपेयर मैं नहीं करती हूँ, और सही बात है, आप लोगों को भी किसी को भी नहीं करनी चाहिए, किसी से भी कंपेयर, क्योंकि जो आपके साथ हो रहा है वो हो सकता है कि सामने वाले के साथ ना हो। और मतलब आप लोग समझ जाइए मैं क्या बोलना चाहती हूँ। और जब ये बोल रहे थे ना डॉक्टर कि बीमारी जाती नहीं है, बार बार आ जाती है,
तो सच में उस टाइम ना मुझे बहुत ज़्यादा मैं उदास हो गई थी। मैं एक पल के लिए उदास हो गई थी। फिर पता मुझे आवाज़ आई कि तुम प्रभु की बेटी हो, तुम विश्वास करने वाले बच्चे हो और तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कितनी प्रार्थना, पता नहीं कौन कौन है तुम्हारे लिए प्रार्थना, तुम्हें कौन कौन प्यार करता है जो तुम्हारे लिए प्रार्थना करता है। फिर तुम्हें किस चीज़ का डर है? आ जाएगी फिर से लड़ना, मगर क्यों आए, और वो तुम्हें आएगी ही नहीं। तो हमने कहा नहीं मुझे नहीं आएगी। हमने कहा हाँ मैं विश्वास करती कि मुझे नहीं आएगी बीमारी, और अगर अपन सोच लो कि नहीं ऐसा होगा तो वो हो जाता है। इसलिए मैं ये सब चीज़ें नहीं सोचती कि मुझे हो जाएगा। इसलिए मैं ये फालतू नेगेटिव चीज़ सोचती नहीं हूँ। नेगेटिव चीज़ किसी को भी नहीं सोचनी चाहिए, नहीं तो वैसे ही हो जाता है। हमेशा पॉजिटिव ही रहना चाहिए, पॉजिटिव सोच भी रखनी चाहिए अपनी। और एक बात आप लोगों से कहूँगी, 1 मिनट रुकिए, कोई आ रहा है। एक बात आप लोगों से कहूँगी, मुझे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मुझे सच में मुझे सपोर्ट की थोड़ी सी ज़रूरत है। आप लोगों की सपोर्ट की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि मैं अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ। अब खुद के लिए करने से पहले मैं अपनी मम्मी के लिए करना चाहती हूँ कुछ। और मैं किसी दिल से बता रही हूँ, मैं ना उन जैसे इंसानों के लिए करना चाहती हूँ जिनको सच में मदद की ज़रूरत है। हाँ, मैं उन लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ जिनको सच में मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि ऐसा लगता है जैसे मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे कोई पुकारता हो कि मेरी हेल्प करो, मगर मैं मजबूर हूँ, मैं किसी की अभी कोई हेल्प नहीं कर सकती। मैं किसी को बस खुशी दे सकती हूँ, उसका दिल खुश कर सकती हूँ बस, और मेरे से और कुछ नहीं हो सकता। अभी मैं अभी इस काबिल नहीं हूँ, मगर प्लीज़ मुझे इस काबिल बना दीजिए कि मैं किसी की हेल्प करूं। और जब मैं इस काबिल बन जाऊंगी तब आप लोगों को, अगर आप लोगों को मेरी हेल्प चाहिए रहेगी तो मैं आप लोगों की ज़रूर हेल्प करूंगी। सो प्लीज़ मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, बस इतनी सी सपोर्ट की ज़रूरत है। देखिए जब आप किसी को सपोर्ट करते हैं तो हो सकता है आपके थ्रू वो किसी और को सपोर्ट करे। तो यस, मैं यही करना चाहती हूँ। और मेरी बीमारी में बहुत ज़्यादा पैसा लग गया। ये कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है, ये बहुत इंसान के हाथ पैर थरथरा जाते हैं इस बीमारी का नाम सुनते ही। और मुझे तो ये बीमारी है, मैं नहीं डरती, क्योंकि मुझे पता अगर मैं डर जाऊँगी तो मैं अपनी लाइफ में फिर कुछ नहीं कर पाऊँगी। मेरे घर वाले टूट जाएंगे, मेरी माँ टूट जाएगी। पता है लोग टूटे हुए हैं, बट कोई मुझे बताता नहीं है, क्योंकि सब लोग ये फील कराते हैं कि हाँ अब तुम ठीक हो चुकी हो, सब यही फील कराते हैं मुझे। मेरी माँ भी यही फील कराती है, भैया भी यही फील कराता है। 1 मिनट। हाँ, तो सब मुझे यही फील कराते हैं कि तुम ठीक हो और ऐसी कोई बात नहीं हो, और अब तुम ठीक हो चुकी हो। तो मैं अपने फैमिली वालों को जितना उन लोगों ने किया है ना, मैं उनसे कई गुना उन लोगों के लिए करना चाहती हूँ। जब आपके पास इतनी बड़ी बीमारी हो और जब आपके पास सपोर्टर हो, तब वो आपको बीमारी इतनी सी लगने लगती है जैसे कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे इतनी बड़ी बीमारी है, क्योंकि मेरे साथ मुझे पता है कि सब लोग हैं, मेरी फैमिली है, मेरा प्रभु मेरे साथ है, सभी लोगों की दुआएं मेरे साथ है। तो और जब उन लोगों से पूछिए जिनका सपोर्टर कोई नहीं होता, मैं उनका सहारा बनना चाहती हूँ। जिनका कोई सपोर्टर नहीं होता ना, मैं उनका सहारा बनना चाहती हूँ, मैं उनको हिम्मत देना चाहती हूँ। आज ये चैनल खोला है, इसलिए खोला है कि अगर मेरे जैसा अगर कोई इंसान है तो मेरे से थोड़ा सा कुछ सीख जाए, और अगर वो भी अपनी लाइफ को मेरे जैसे थोड़ा सा मेरे जैसे जी के देखे, कितनी खुशी मिलती है जब आप किसी दूसरे के लिए करते हो। तो मेरी फैमिली में मुझे कोई फील नहीं कराता, मगर मैं जानती हूँ सबको बहुत दुख होता है इस बात को लेके। जब मुझे ब्लड लगता है ना, तो मैं घर पे बताऊंगी, मौसी को बताऊंगी, मम्मी को बताऊंगी, मम्मी यहाँ मुझे ब्लड लगा है। मम्मी कहती हाँ बेटा लगा है, मतलब ये नहीं करती कि और लग गया, अरे मेरे बच्चे को क्यों, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगी ना, मुझे ऐसा दिखाएंगी ना कि और मेरे बच्चे को लग गया, मेरे बच्चे को ऐसा और वैसा, तो पता है मैं अंदर से टूट जाऊंगी। सो मैं आ चुकी हूँ नीचे,
और मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ अब मुझसे और ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं होएगी। और मैं आप सभी लोगों को, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनको मैं दिल से, सभी सब्सक्राइबर्स को थैंक यू सो मच बोलना चाहती हूँ। आपने मुझे सपोर्ट किया, जैसे आप अभी सपोर्ट कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे आगे तक सपोर्ट करते रहिएगा। अब आप लोग मेरे फ्रेंड्स नहीं हैं, फ्रेंड्स तो हैं, मतलब सबसे पहले आप मेरी फैमिली बन चुके हैं। तो यस, आप मेरी फैमिली है और मैं अपनी फैमिली से सारी बातें शेयर करूँगी। और आप लोगों को सभी को बहुत ज़्यादा दिल से थैंक यू, आपने मुझे सपोर्ट किया और आगे भी ऐसे करते रहिएगा। और आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। अब मैं इस ब्लॉग को करूँगी यहीं पर एंड, मिलूंगी कल सुबह एक नए ब्लॉग के साथ।